हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे टॉपिक के बारे में नॉलेज देने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये साइंस की टॉपिक है। अक्सर ये बच्चे क्या करते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। देखिए, उत्तोलक के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि उत्तोलक क्या होता है। देखिए, उत्तोलक सरल मशीन का एक भाग होता है, यानी कि कोई भी मशीन जो होती है, उसमें उत्तोलक का बड़ा ही अहम रोल होता है। और ये किन-किन नियमों पर आधारित होता है और इनके कितने कार्य होते हैं, आज हम आपको समझाएँगे। देखिए, उत्तोलक जो होता है इसके बारे में हम पहले आज समझ लेते हैं, ठीक है ना? देखिए, उत्तोलक क्या होता है कि उत्तोलक वह सीधा या टेढ़ा छड़ होता है, जो कि किसी निश्चित बिंदु पर स्थित होकर क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। ठीक है ना? जैसे हम आपको समझा देते हैं कि जैसे कोई पहिया ले लेते हैं और इस पहिए के बीच में कोई बिंदु स्थापित करने के बाद यहाँ से एक सीधा छड़ ले लेते हैं। अब जो ये सीधा छड़ हो गया, ये क्या करता है, इस बिंदु पर फिक्स होकर यानी स्थित होकर अब यह क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करता है, इधर स्वतंत्रता पूर्वक से गति करने के लिए तैयार हो जाता है। ये आलम्ब आलम्ब जो होता है, उत्तोलक उत्तोलक जिस बिंदु पर फिक्स होकर यानी निश्चित होकर चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। यानी कि उत्तोलक जिस पॉइंट पर क्या होता है, फिक्स होकर, ठीक है, स्थित होकर क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, यह बिंदु क्या कहलाता है, आलम्ब कहलाता है। आई बात समझ में? तो आलम्ब हो गया। एक होता है आयास। आयास आयास किसे कहते हैं? देखिए, उत्तोलक उत्तोलक अपने सुविधा के अनुसार जिस स्थान पर हम अपनी सुविधा के अनुसार उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जिस स्थान पर हम बल लगाते हैं, उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जिस स्थान पर हम बल लगाते हैं वह आयास होता है। जैसे मान लीजिए किया है, तो इसका उपयोग हम करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर सुविधा पड़ेगी, यहाँ पर हाथ लगाने की या फिर यहाँ पर बल लगाने की हमको आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर हम बल लगाएंगे या उठाएंगे, तो उठाएंगे यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे बल लगाएंगे। ठीक, जब यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, आयास होगा। आयास। देखिए, यहाँ पर हम अपना बल लगाएंगे, तो यहाँ पर बल लगाकर हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, और इसको उठाएंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से यहाँ पर हम बल लगाएंगे, और जहाँ पर हम बल लगाते हैं वही हमारा क्या होता है, आयास होता है। हमारा जो अगला पार्ट है वो है भार। ठीक, यानी हम बल लगाएं किसके लिए, भार को उठाने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारा भार होगा, तो यहाँ पर क्या लगाएगा, भार। ठीक, यानी इसी को उठाने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर बल लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, कार्य होता है, यानी हमारा भार जो होता है वो यहाँ पर। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई भी मशीन हो गया, ठीक, हैंडपंप हो गया, हैंडपंप का उपयोग हम करते हैं क्या, पानी पीने के लिए। अब यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक जो हैंडपंप है ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, घूमता है। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम जो करेंगे यहाँ पर जो होता है आपका क्या होता है, आलम्ब होता है। क्या होता है, आलम्ब। लेकिन हम जहाँ पर बल लगाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयास। ठीक, यहाँ पर आयास होगा। लेकिन हमारा जो कार्य होगा, हमारा कार्य क्या होगा, यहाँ पर जो लगा हुआ, ठीक, यहाँ पर जो चीज लगा होता है, इसमें पानी जब ऊपर उठा है, इसके माध्यम से जब पानी ऊपर आता है, ठीक है ना, हम यहाँ पे बल लगाते हैं तो ये हिस्सा क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब हमारा क्या होता है, भार यहीं पर होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे में आप समझ सकते हैं कि जैसे पिलास हो गया, ठीक है, अगर पिलास का उपयोग इस तरीके से, ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, उत्तोलक जिस बिंदु पर क्या करता है, स्थित होकर स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, यानी कि यहाँ पर फिक्स हो गया। अब यहाँ पर फिक्स होकर क्या करता है, अब ये चीजें क्या करते हैं, यहाँ वहां घूमेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आलम्ब। आलम्ब हो गया। लेकिन हम इस पर बल कहाँ लगाएंगे, हम बल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर अपना बल लगाएंगे, तो इस जगह पर हमारा क्या हो जाता है, आयास हो जाता है। क्या हो जाता है, आयास हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा कार्य जो होगा वो यहाँ पर होगा, यानी इस स्थान पर। तो इसका मतलब जहाँ पर कार्य होता है यहीं पर हमारा क्या होता है, भार होता है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इतना चीज़ बताने के बाद क्लियर हो गया होगा कि उत्तोलक क्या है। ठीक, इससे एक साफ बात है कि एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया है। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, ऐसे ही कंटेंट हम आप लोगों के लिए लाएँगे और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।